अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मदीना टीवी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप लोग जानते हैं कि इंसान हमारी ज़मीन से बाहर निकलकर खला में जाने के मिशन में कभी भी कामयाब ना होता अगर कुछ जानवरों को टेस्ट के लिए खला में ना भेजा जाता, और ये जानने के लिए कि इंसान को खला में किस किस खतरे का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि खला में जाने वाले जानवर कौन कौन से थे और स्पेस में जाने के बाद इनके साथ क्या हुआ। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें मदीना टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पहले बात करते हैं इस चिंपैंजी के बारे में। इसे 2 साल की उम्र में एक जू से खरीदा गया। इसे इस फ्लाइट से पहले ट्रेनिंग दी गई कि लाइट और आवाज़ पर कैसे रिएक्ट करना है, और 1961 में इसे एक फ्लाइट में लॉन्च कर दिया गया ताकि ये जाना जाए कि इंसान खला और जीरो ग्रेविटी में सरवाइव कर सकता है या नहीं। इसका रॉकेट 252 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर और 16 मिनट की फ्लाइट के बाद जमीन पर आना शुरू हुआ और आखिर में ये आसानी से जमीन पर लैंड हुआ। और साइंसदान ये देखकर हैरान हो गए कि ये बिल्कुल ठीक था और सिर्फ इसके नाक पर एक छोटी चोट आई थी। और इस वक्त ये इंसानों की सबसे बड़ी कामयाबी थी क्योंकि इन्हें पता चल चुका था कि इंसान खला में सरवाइव कर सकता है। और इस फ्लाइट के बाद इसे जू में वापस भेज दिया गया जहां पर वो 17 साल की एज तक जिंदा रहा, और मरने के बाद इसकी हड्डियों को मैक्सिको के एक म्यूजियम में यादगार के लिए लगा दिया गया। ये खला में भेजी जाने वाली सबसे पहली कैट थी। ये एक आवारा बिल्ली थी जिसे फ्रांस की हुकूमत ने स्पेस मिशन के लिए खास तौर पर ट्रेन किया, और इसके दिमाग के अंदर इलेक्ट्रॉन भी लगाए गए जिसका मतलब ये जानना था कि इंसान की बॉडी और इसके दिमाग पर खला के दबाव का क्या असर होगा। अब बारी थी इसे खला में लॉन्च करने की। 1963 के अंदर फ्रांस ने इसे खला के अंदर लॉन्च कर दिया। 157 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर ये वापसी जमीन पर सेफ्टी लैंड हुई। ये कैट इस फ्लैट को बर्दाश्त तो कर गई थी लेकिन इसकी हालत ठीक नहीं थी। ये दिमागी तौर पर पैरालाइज हो चुकी थी और ये अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। इसके दिमाग को स्टडी करने के लिए साइंसदानों ने इसे खुद ही मार दिया, और फिर इसके दिमाग को स्टडी किया गया कि इसके दिमाग के किस हिस्से पर खला का ज्यादा असर हुआ है ताकि इंसान इसे समझ और सीख कर खुद को बचा सके। और कई चूहों को भी खला के अंदर भेजा गया जिनके कोई नाम नहीं रखे गए थे, और कई मेंढक को भी खला में भेजा गया ताकि जीरो ग्रेविटी का पता लगाया जा सके, और कई मेंढक और शहद की मक्खियों को भी खला के अंदर भेजा गया ताकि इंसान पर होने वाले खला के दबाव को समझा जा सके। और इसके अलावा 2 कछुओं को भी स्पेस के अंदर लॉन्च किया गया, और इनके साथ कई कीड़े और मक्खियां वगैरह भी भेजी गई ताकि पता किया जाए कि जानवरों का बदलाव खला में किस तरह से बदलता है। 1957 में बारी आई एक लाइका नामी डॉग की जिसे एक एयरक्राफ्ट के अंदर डालकर जमीन पर कभी वापस ना आने के लिए भेजा गया। इस मिशन के लिए 3 आवारा कुत्तों को चुना गया जिसमें लाइका का बर्ताव इनसे बेहतर और समझदार हुआ। इसकी पसलियों पर एक सेंसर लगाया गया जो इसकी दिल की धड़कन और सांस की रफ्तार को ट्रेस कर सकता था, और एयरक्राफ्ट के अंदर ऑक्सीजन सिस्टम भी लगाया गया जो इसे 7 दिन के लिए खला में जिंदा रहने की मदद फराहम कर सके। इस स्पेस ने जब उड़ना शुरू किया तो लाइका के दिल की धड़कन 3 गुना बढ़ गई और इसके सांस लेने की रफ्तार भी 3 गुना ज्यादा हो गई। कई सफर उड़ने के बाद एयरक्राफ्ट के अंदर खराबी आने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया जिसकी वजह से कैबिन के अंदर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। 3 घंटे का टाइम इसी हालत में गुजारने की वजह से लाइका की हालत खराब हो चुकी थी, और इसके बाद 6 घंटे गुजारने के बाद पता चला कि इसकी हार्ट बीट बंद हो चुकी है, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक लाइका अभी भी जिंदा थी। और इसके बाद दुनिया के सामने इसकी मौत को 9 दिनों के बाद लॉन्च किया गया। 5 दिनों के बाद पता चला कि इसका स्पेस जमीन से बाहर निकलकर खला के अंदर जलकर तबाह हो गया है, और लाइका के मरने के बाद इसकी बॉडी इस हादसे के अंदर जलकर राख हो गई। इसकी कुर्बानी के बाद साइंसदानों को यह पता चला कि अगर इंसान चाहे तो जमीन से बाहर भी निकल सकता है, और इसके मरने के बाद कई लोगों ने एहतजाज भी किया कि लाइका को इसकी मर्जी के बगैर खला के अंदर मरने के लिए क्यों भेजा गया, क्योंकि ये जिंदा जान के साथ एक ज्यादती है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।